नए सिरे से हिसाब सारे। We're just talking about things that annoy, amaze, excite, or bore us. We are crows from Karachi, dropping crap at your feet. It's up to you to pick it up. Or not. Giving up everything. Episode 2. कौन सा मक्खन नहीं आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट लाइक नूरपुर नूरपुर इज लवली मुझे तो बहुत पसंद है मैं I admit मसला मेरा है there's a lot of things that I cannot consume cheddar I cannot eat cheddar मुझे वो मिल्की टेस्ट से कुछ मसला है okay all right और तुम्हें व्हाइट चॉकलेट भी बुरी लगती होगी बुरी नहीं लगती but it's not something I prefer eating. You're not a huge fan. No, not a huge fan. I don't know why I gasped though. Well, मुझे भी कोई खास पसंद नहीं है chocolate in general. Excuse me, मुझे अपने साथ associate मत कीजिए. मुझे और हम clarify कर दें, तुम्हें मीठा नहीं पसंद in general. मीठा नहीं पसंद है basically. Yeah, generally. But chocolate तो definitely. सामोसा की बातें मत करो. खामोखा की बातें मत करो. व्हाइट चॉकलेट नहीं पसंद. तुम्हें कोई मीठा नहीं पसंद. No. अल्लाह का शुक्र तुम्हारी घर में आने वाला सारा मीठा मैं खाती हूँ. ठीक है, लेकिन चॉकलेट हमेशा मीठा नहीं होता है. मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है. जब आता है तो थोड़ा खाती हूँ, लेकिन फिर भी डार्क चॉकलेट मुझे फिर भी पसंद है. तो हम याद रखेंगे हमारे लिए हमेशा मिल्क चॉकलेट लाएंगे ताकि हम खाएं. तुम ही खाना. तुम ही खाती हो जब भी मेरे पास फ्रीजर में पड़ा रहता है, वरना My kid who is 6 years old was having an argument with his 4-year-old cousin. It was so interesting to watch. He was like, no, milk chocolate is very healthy. वो दूसरा कह रहा था, no, dark chocolate is healthy. Ibrahim was adamant, no, it has milk. Milk is healthy. हाँ, मिल्क ये तुम्हारा बच्चा बिल्कुल मेरा बच्चा है. मैं इस तरह लॉजिक निकालती हूँ हर चीज के अच्छे होने की, ये तुम सोच भी नहीं सकती हो. सिर्फ ताकि ये खा सके, आई मीन चॉकलेट खा सके. बट आई मीन मेरे लिए तो फिर आसानी है ना, क्योंकि बॉयकॉट अगर करना है तो फिर बचपन भर ट्विक्स खाती आई हूँ, मार्स खाती आई हूँ, अब तो कुछ नहीं खा रही हूँ बिकॉज बॉयकॉट कर रही हूँ मैं. So Twix, Mars. Right? Or just last night we went to Karachi Broast, and Broast is something that you cannot eat without something fizzy. It's so heavy and oily, and I need my fizzy drink. तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारे पास है? उसने कहा नहीं, सिर्फ यही है. उसने दानियाल ने कहा कोई लोकल नहीं है. मुझे बात समझ में नहीं आती कि ये पहले ऑफर क्यों नहीं करते. पहले उसने मुझे 7 है, पेप्सी है, मिरिंडा है. दानियाल ने पूछा तुम्हारे पास कोई लोकल ड्रिंक नहीं है? उसने फिर बोला बज़अप है. दानियाल ने कहा तो बोलो ना बज़अप है तुम्हारे पास. मुझे नहीं पता कोई शेडी अप हो, डाउन अप हो, जो भी हो, कोई लोकल हो भाई. लोकल है तो दे दो, मैं पी लूंगी चाहे वो खराब भी क्यों ना हो. बिल्कुल. नहीं, मैं भी कोला नेक्स्ट. बट वो नाम उनके फ्रीजर में नजर आ रही थी. Why don't they make it a point to first offer the local ones and then अगर कोई मना करे तो फिर आप देना उसको वो. अच्छा, मगर ये बहुत मजे की बात तुम कर रही हो क्योंकि इससे मैं ये बात सोच रही हूँ कि उस दिन जब हम मॉल पे गए थे और ये जो हमारी बहुत ही खुशमिजाज दोस्त जो है वहाँ पे बैठ करके लोगों को मुस्कुरा के देख रही थी, वैसे जैसे भी देख रही हैं. मैकडॉनल्ड्स खा रहे थे. We seated her right opposite McDonald's. All things. ऐसा ये सच है. This is why शक्ल सड़ियल उसमें हो गई थी. हाँ. तुम्हारी शक्ल नॉर्मली इतने सारे लोगों को देख के भी इतनी सड़ जाती है सबाहत. लेकिन सच ये है कि ये एक माइंडसेट बहुत पहले से है हमारे यहाँ कि अगर कोई चीज बाहर से आ गई है ना तो वही चीज अच्छी होगी. अब ऐसा नहीं है कि हम सब KFC मैकडॉनल्ड्स खा के पैदा हुए और बड़े हुए. हो सकता है नए वाले बच्चे इसी तरह से हों कि वो नगेट्स पे और फ्राइज पे बड़े हुए हों. मैं ये मान सकती हूँ इस बात को. ठीक है, बस अच्छा ये वाली भी मैकडॉनल्ड्स खा के बड़ी हुई है.
I used to swear by Coca-Cola because I have a Pepsi person in front of me. लेकिन फिर एक पॉइंट आया कि सही है, एक तो खैर मेरे लिए आसानी ये हुई दैट बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशंस आई हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग fizzy stuff and sugary drinks all together क्योंकि उससे तो फौरी तौर पे बढ़ता है. मतलब मुझे तो फ्रूट जूसेस भी इन्होंने कहा था कि अवॉइड करें. मगर हैविंग सेड दैट कभी कभी हाँ आप बिल्कुल देखते हैं आपका बहुत जोर शुरू करता है कि आप फ्राइड चिकन खाएं. फिर मैं ये सोचती हूँ कि जितने ज्यादा प्लेजरिज्म ने फायदा हमारे मुल्क को किया, यानी कि अगर आपके पास KFC था तो फिर KBC भी आ गया. ठीक है. और लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट कि मैकडॉनल्ड्स से पहले भी हमारे पास एक मिस्टर बर्गर होता था, लेकिन उसके बाद से जितने सारे हमारे पास बर्गर जॉइंट्स खुले एंड सम ऑफ देम आर अमेजिंग. और सब लोकल है बाय द वे, एटलीस्ट हाँ और सब लोकल हैं. देयर एटलीस्ट 3 दैट आई वांट टू गो एंड ट्राई आउट. 75 degrees करके एक है. That's one that I want to go and try out. It looks nice. There's one which is near your place, Clifton Bay, Fluffy Burger karke, and they're doing Fluffy some very nice. That'll be nice. वो भी smashed beef burgers दे रहे हैं. Fat burger है. I mean, lots of people who are big thick doing like burgers, vegan fat burgers right burgers. now. You left all the mainstream burger joints. कौन से वाले? वो अभी मैं आई नहीं ना उधर. मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये जो वो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद अच्छे वाले भी बहुत हैं. मतलब बहुत अरसे से बहुत अच्छे वाले भी चल रहे हैं. बर्गर क्लॉक है, बर्गर लैब है. I mean all of these fantastic places. और फिर कौन सा वाला? अच्छा बताओ फिर बोलो. Aussie Smash Burgers. Aussie Smash Burger, of course. I've been asking you guys to go to Aussie. We should go sometime together. It's fantastic. अच्छा, Even though I don't eat beef. Yeah, we should. That's okay. हाय I mean हम लोगों को हमारे पास ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में. हर चीज के ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं. कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं. I mean पाकिस्तानी कौम इन जनरल, मेरे अपने रिश्तेदार, उनसे ये कहना कि आप कोक नहीं ले आए, आप कोला नेक्स्ट ले आए, ऐसा लगता है जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया है. नहीं, लेकिन बच्चे वही पीते हैं, बच्चों के लिए सोचना है, बच्चों का ये इट्स कोक रियली. आई मीन ठीक है, अगर आप कोई हेल्थी चीज या कोई जरूरी चीज तो फिर आई वुड अंडरस्टैंड, बट आप कोक, यू कांट गिव अप कोक रियली. And I don't understand it. And how is it that the young people are a lot more active in boycotting? Yeah. But the older category, they are just so lazy. I was asking my mom why I keep buying Surf Excel. She's like, कौन सा लूं, फिर देखना पड़ेगा, क्या करूं, अच्छा दो दूसरा. अच्छा, she is not resistant to it. अच्छा मंगवा दो दूसरा. But you know, she wouldn't take the initiative के मैं खुद नहीं लूंगी. If I force her, she would say हाँ कोई और से मंगवा दो, but otherwise वो वही पे सर्फ एक्सेल, एरियल, वो उनकी ग्रोसरी में वही आएगा जो वो उठा रही है. हाँ, मैं भी अभी एरियल पे ही common laziness towards boycotting in the older people. Yes, I think the people of habit ना, वो एक कंफर्ट और एक रूटीन की बात होती है. क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम समझ नहीं पाते. एक सर्टेन एज के बाद जो है ना, आपकी कंफर्ट बन जाती है. उस कंफर्ट से निकल पाना और उस बात से निकल पाना कि ओ ये वो चीज है जिसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, वो रूटीन से निकल नहीं पाते हैं. वो उनका कंफर्ट जोन बन जाता है. इस वजह से शायद नहीं कर पाते. हमें मेरे घर पे फायदा थोड़ा सा इस तरह से हो गया कि ग्रोसरी मैं करने लग गई. और जब मैं ग्रोसरी करने लग गई तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसपे I just came in and I said कि ट्राई करके देख लेते हैं. बोला बताऊँ कुछ और कर लेंगे. Exactly. तो वो मगर इस्तेमाल क्योंकि वो लोग खुद कर रहे थे उसे, तो इस वजह से उस रूटीन में आने में फिर नहीं उनको मसला हुआ. मगर मजे की बात ये कि जब अब वो नहीं मिलता है, ये भी एक सप्लाई चेन का भी एक चैलेंज है ना हमारी लोकल चीजों में, चाहे वो ड्रिंक्स ही क्यों ना हो, कि वो अवेलेबल नहीं होती क्योंकि बहुत ज्यादा कंज्यूम होने लग जाती है और उनको अंदाजा नहीं है. ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ हुआ था. एक पॉइंट के बाद एक्चुअली पाकोला अवेलेबल नहीं थी
सबने पाकुल खरीद ली थी। तो वो उस पे फिर होता ये है कि फिर उनसे आप कहें कि ये नहीं आप कोई और लोकल इस्तेमाल कर लें तो वो डिस्कम्फर्ट फिर आता है। अभी तो हमें इसकी आदत पड़ी थी, तो वो एक कंफर्ट वाली बात भी है शायद जिसकी वजह से लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये रियलिटी है। तो नहीं, Even it's though I also would the say brand name, ना, because the brands have spent so much money trying to tell us कि इससे आपका you know आपके पास अगर कोक की बोतल होगी तो everyone will think, oh my God, you're so fun loving and enlightened, cool. you know, cool, yeah, you're so cool. ये भी But you know, ऐसा लगता है कि ना कि होश आ गए, क्योंकि now that I watch TV, one और एड आ रहे हैं अगर किसी प्रोग्राम के बीच में, तो आपको रियलाइज होता है कि 80% एड इन्हीं प्रोडक्ट का है जो आपको बायकॉट करनी है। बिल्कुल। एंड इट्स वियर्ड कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स के एड उस तरह नहीं है जिस तरह इन एफएमसीजीज के और बड़ी कॉर्पोरेशंस के एड्स है। और मजे की बात ये है कि मार्केट कॉम्पिटिशंस भी इन्हीं के हैं। मतलब एक ही कंपनी दोनों कंपटीशन ओन करती है मार्केट के, तो आप एक्स खरीदें या वाई, ऐसा उसी कंपनी को जा रहा है। I mean, generally तो दो FMCGs है ना, एक तो Unilever है और दूसरा P&G है. But actually the big FMCG, the thing that I'm still struggling to boycott is Nestle. Nestle owns everything. They make everything. I mean, it's ridiculous कि उससे मैं हट नहीं पा रही हूँ। कैसे हो सकता है कि हमारा लोकल ऑल्टरनेटिव अभी तक दूध के लिए तो कुछ भी नहीं है। दूध के लिए मुझे नहीं मिला है for चाय का दूध for every day. उसके लिए no alternative yet, good alternative. But अच्छा ये अगर मैं आपको टूथपेस्ट के लिए नेस्ले को तो नेस्ले सबसे बड़े चोर गुंडे बदमाश है। Also, I'll take the liberty to name them all these things. Yes, absolutely. क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अपने एम्प्लॉइज को डॉक्टर बना के भेजते हैं। Yeah. US is the only country, one of the only few countries where maternity leaves are not allowed. Maternity leaves because Nestle lobbies against maternity leave. So if moms stay at home, they feed their kids and nobody buys formula milk. Exactly. But if moms are forced to go to work, everybody buys formula milk. This is happening in US and Nestle is doing it. Yeah, और Nestle का मुझे याद है जब मैं कॉलेज से निकली थी उस वक्त लोग बॉयकॉट कर रहे थे नेस्ले को, क्योंकि what they were doing in sub-Saharan Africa is that they were giving formula milk to babies for free for the first 3 months and then stopping it. You had to buy it after 3 months, which meant कि जब जहाँ पर famine था तो वहाँ पर तो babies were dying because all of a sudden they were addicted to formula milk क्योंकि 3 महीने तक वही पी रहे थे और नेस्ले का पी रहे थे, नेस्ले का एडिक्शन हो गया था, and then Nestle was like, okay, now you have to pay for it, and most of them couldn't pay for it, or they would, you know, sell. It's like getting addicted to drugs, by the way. Seriously. Yeah, sounds like the way you use drugs. Absolutely, and Nestle was doing that, and they've been doing it. That means college ke baad, that means 25 years at least of these practices, and people are still using Nestle, and they're still growing bigger and bigger because the world is not boycotting. But I mean, they are the big bad evil. मगर एक मैं ये बात सोचती हूँ कि since ये genocide ये शुरू हुआ है, in the life before that feels like कि जैसे वाकई कोई जाहिलियत में हम जिंदा थे, because when I graduated सबका मोटिव ये था कि किसी FMCG में जॉब लग जाए, और जिसकी लग जाए भाई नेस्ले में जॉब हो गई तो ओ गॉड खुशकिस्मत तरीन है आप अगर आपकी नेस्ले कोक यूनिलीवर में P&G में जॉब लग गई, बिकॉज ऑफ आई अंडरस्टैंड दे पे यू वेल, देयर आर पर्क्स, देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, बट नाउ it doesn't feel as appetizing क्योंकि you know what these companies are doing and you should where that money is actually sorry, go ahead. Yeah, you and I had this conversation जिसपे हम needs and wants की बात कर रहे थे, and we had this conversation where we said कि अल्लाह ताला ने कहा है कि वो needs पूरी कर देगा, wants जो है ना वो उसका कोई end नहीं है। तो अब ये मैं फिर सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि जो जॉब्स हैं उनकी डेफिनेशन ऑफ अच्छी जॉब जो है
वो हमारे दिमाग में नीड के साथ है या वांट के साथ है, ये और Wants ये के साथ। बहुत सिग्निफिकेंट ड्राइवर होता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट ड्राइवर होता है हमारी लाइफस्टाइल्स में, हमारी चॉइसेस में जो हम कर रहे हैं। एंड that I feel is interesting. अभी जब हम फॉर एग्जाम्पल उसकी बात कर रहे थे, नेस्ले की बात कर रहे थे, मैं गई एक लोकल स्टोर और वहां पे मुझे अपना टूथपेस्ट चेंज करना था। अच्छा, जहाँ पे मेरे घर पे मेडिकली प्रिस्क्राइब है कोई टूथपेस्ट, तो मैं वहां पे जीएसके से नहीं निकल पा रही हूँ, ठीक है, उसका ऑप्शन नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर नॉर्मल डेज के लिए उठाना पड़ रहा है तो लिटरली 85% आपकी जो शेल्फ थी, दैट वाज वन ऑफ द बॉयकॉट लिस्ट वाली डेंटल केयर। तो मैं फिर सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि हैव वी पुश्ड आउट आवर लोकल वेंडर्स बाय नॉट नंबर वन बाइंग देम। और इसमें आई विल गो बैक टू जो एक माइंडसेट के ऊपर हम बात करते रहते हैं, ये जो एक हमारा कॉलोनियल कैपिटलिस्ट माइंडसेट है जो कहता है कि सिर्फ वो चीज जो बाहर से आ रही है वही अच्छी है। I mean, it's not कि सिर्फ जो चीज बाहर से आ रही है, ये भी तो है ना कि the idea that J.D. Vance, he said a few months ago, he said in some summit meeting of something or the other, you know, the global Western thing, that the idea is that countries of the global South are do not progress to industrialized nations, right? हम लोग सिर्फ रिसोर्स प्रोड्यूसर्स होंगे, हम लोग कभी खुद अपनी चीजें नहीं बनाएंगे और खुद उनको नहीं बेचेंगे, वो हमारे रिसोर्सेज लेके प्रोडक्ट्स बना के हमें वापस बेचेंगे बेसिकली। तो जब आपकी इतनी बड़ी कंपनीज यहाँ पाकिस्तान में या कहीं पर भी आ गई हैं, then they leave no room for local companies to do anything. Well, they can't compete because they don't have the marketing budget, they don't have the infrastructure, they don't have people coming to them, good people don't go to them। सारे जो पढ़े लिखे और अच्छे बच्चे होते हैं वो सब, उनको तो बड़ी कंपनीज में जाना है। तो they have effectively through literally three companies made sure कि हमारी local production को कुछ होना और आगे ना बढ़ सके basically। Sorry, my cats are fighting. But isn't this one of the oldest trick in their trade? क्योंकि मैं वो जो अगर आप लास्ट मुगल की किताब पढ़े उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज लगी तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया का कपड़ा बनाने की सारी इंडस्ट्रीज तबाह करी, क्योंकि अगर यहाँ कपड़ा बनेगा तो वहाँ कौन खरीदेगा। फिर हमारा कपड़ा ऐसा होता था लोकल, हाँ, फिर यहाँ से कॉटन खरीद कर वहां पर वीव करके हमें वापस बेचा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज, और दिस आई थिंक दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मोर देन 100 years now, that they do not allow us to make products, they only allow us to create resources for them to make products। और एक चीज जो है ना, जो इन बड़ी कंपनीज में जॉब के बारे में हम बात करते हैं, आई थिंक एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। और इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि जिस कैपिटलिस्टिक सिस्टम में हम रहते हैं उसमें सक्सेस इज इक्वेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी यू गैदर। सो अगर आप पैसे जमा करने को सक्सेस मान रहे हैं, और 90% लोग आज की दुनिया में, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पैसे को ही सक्सेस कंसिडर करते हैं, आई थिंक मोर देन 90%। बिल्कुल। तो फिर बच्चे तो वहीं जाएंगे, उनके लिए सक्सेस वो है कि जो ज्यादा पैसे दे हम वहां हॉप कर जाएंगे। और क्योंकि ये बड़ी कंपनियां ये सबसे ज्यादा पैसे देती हैं तो बच्चे इन्हीं के पास चले जाते हैं। मॉरल कंपास की अब कोई अहमियत इस तरह है नहीं। अगर एक आपके सामने माशरे में और हम लोग पैसे नहीं है ना, पर्क्स भी हैं। और क्योंकि वो पर्क्स आपके पास जो है सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई भी जा सकते हैं, that this is not, so it's not just about the money that you're getting in your bank account, it's also about the environment, which has to be Instagrammable. It has to be about your fun life at work, which has to be Instagrammable. ठीक है, all of that comes in. दूसरा, क्योंकि वो जब आप समझे इस बात को कि ये चीजें जब सोशल मीडिया के ऊपर डालना इतना जरूरी है कि आप पहला लुकमा नहीं ले सकते बगैर तस्वीर खींचे हुए,
तो आपकी जिंदगी में ऐसी जगह का होना जहाँ पे आप दिखा सकें कि एक लाइफस्टाइल है, पर्क्स मिल रहे हैं आपको, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, मगर जब हम कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे थे ना, और हमने लोकल प्रोडक्ट्स की बात की, मजे की बात ये है कि जब आप टियर 2 सिटीज में या टियर 3 सिटीज में जाते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं है कि ये एमएनसीज नहीं है मौजूद, लेकिन वहां पे आपको बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल हम मसालों की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे लोकल मसाले बहुत हैं, ठीक है ना। हम अगर ऑर्गेनिक अपने सॉसेस यूज करते हैं तो हमारे पास दूसरी जो एक चीज है वो शान है, नेशनल है, एंड देयर आर मोर प्लेयर्स दैट हैव कम इनटू प्ले। जैसे कि आपके पास मलका करके कोई है, अच्छा, जो मुझे नहीं पता थे और जो मौजूद हैं, हाँ, आई डिडंट नो, ये तभी जब मैं कल गई हूँ अपनी वीकली ग्रोसरी करने तो उसके अंदर निकला। लेकिन जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं पाकिस्तानी स्टोर्स में तो वहां पे आपको नसीम, अहमद, ये वाले ब्रांड्स भी नजर आ गए हैं और जो बहुत पॉपुलर हैं उधर। तो फिर मैं अपनी सप्लाई चेन पे तो ये सोचने पे मजबूर हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेरे पास मेन स्ट्रीम के अंदर ये मसाले नहीं दिखते हैं, मगर ये मुझे मुल्क से बाहर भी दिख रहे हैं और टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी दिख रहे हैं। Yes, whether they're in tier 1 cities or tier 2 cities, I think हमारे FMCGs तो हर जगह है ना, वो तो हर सिटी में है, हर शहर में, वो तो रूरल एरियाज में है। नेस्ले स्पेशली पानी तो आपको हर जगह और आप इस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते कि आपके मुल्क के कितने लोग ये नहीं कहते कि सॉफ्ट ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कहते पेप्सी पी लो। पेप्सी पी लो। बच्चे को डायपर कोई नहीं कहता, एवरीबडी सेज पैम्पर, पैम्पर ले आओ, पैम्पर चले जाओ। their products have equated they've turned into they have तो आप इनकी तो पेनिट्रेशन अब पूरी तरह ना सिर्फ मार्केट में, आपके ब्रेन में भी है। और अब जरा मैं जो हम बात कर रहे थे उसकी तरफ लेके आऊंगी कि इतनी प्रेस्टीज क्यों अटैच है इन कंपनीज के साथ जो लिटरली फोकस्ड है सिर्फ अपने प्रॉफिट। क्यों आप, जो हम बात कर रहे थे कि इन कंपनीज में काम करने से आपको एक सोशल प्रेस्टीज मिल जाती है, आपके सामने एक बच्चा बोल रहा है मैं इसमें काम कर रहा हूँ, क्यों हम, जैसे आई अंडरस्टैंड कि माशरा जो है वो हर्ड मेंटेलिटी पे काम करता है और जिस चीज का भी कल्चर होता है 90% लोग सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। तो आज अगर माशरे का फ्लो ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रेस्टीज अटैच है तो 90% लोग कर रहे हैं। कल को अगर ये चीज अनकूल हो जाए तो 90% लोग इन चीजों को फिर अनकूल समझना शुरू कर देंगे। बट द क्वेश्चन इज हाउ डू वी फ्लिप इट। वो भी आज के दौर में जब इनका इन्वॉल्वमेंट इन अ ब्रूटल जेनोसाइड इज एविडेंट and is clearer than ever. Why is the tide not shifting as such? I'm not saying it is not entirely shifting, but it is not shifting as greatly as it should. I think they should be named and shamed. People don't more talk widely. People don't talk about it. I mean, और ये concept I think लोगों ने दिमागों में अपना connect नहीं किया है कि जो पैसे आप नेस्ले को दे रहे हैं, बिकॉज सब लोग ये कहते हैं ना कि वैसे तो कंपनी लोकल है, अगर आप ये कंपनीज को खत्म कर देंगे तो हमारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, यहाँ पर जो फैक्ट्री सेटअप है उसका क्या है। तो मेरे ख्याल में तो खैर नेशनलाइज कर लेना चाहिए इनको और हमारी हुकूमत को ले लेना चाहिए। बट दे हैवंट कनेक्टेड द डॉट्स एंड रियलाइज के पेरेंट कंपनी को पैसे जाते हैं, पेरेंट कंपनी को प्रॉफिट्स जाते हैं, शेयर प्रॉफिट्स जाता है, और वो पेरेंट कंपनी फिर वो टैक्सेस देता है इन द यूएस, जहां पर Congress sends billions of dollars to Israel to make bombs to drop on Palestinian children. They haven't connected those dots. But at the end of the day, almost every product that we use, including things like laptops and computers or online platforms भी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग Instagram पे हैं या WhatsApp पे हैं, every product we use is going to the international global military industrial complex, and they're building bombs and they're building, creating bullets and weaponry that is killing us. और ये organizations आपकी पॉलिसी मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट। और यूएस में इसलिए क्योंकि इकोनॉमी चलती है ना आपकी। मगर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इस माइंडसेट के अंदर एक प्रॉब्लम और ये भी है कि हम पाकिस्तान की जो मार्केट है वो इतनी बड़ी नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़े।
अच्छा, यही बात फिर आप अगर जाएं तो मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि इतनी बड़ी हमारी मार्केट नहीं है कि इस पे कोई फर्क पड़े। देखिए, मैं आज एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मार्केट छोटी हो या बड़ी, वो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आपको प्रॉफिट दे रही है, वरना बिजनेस का रूल ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पे बिजनेस खोल के बैठ जाएं जब आपको कोई प्रॉफिट ना आएगा, कोई फायदा ना हो, ठीक है ना। मतलब ये इस वजह से कोई बिजनेस नहीं खोलता है, और जब खुलता है इस तरह से बिजनेस तो सस्टेन नहीं किया जा सकता है, तो वो वाइंड अप करके जाना पड़ता है, जो कि बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ भी है। TGIF यहाँ खुला और बंद हुआ, ठीक है ना, क्योंकि उससे आप सस्टेन नहीं कर सके थे। फिर ये दोबारा से खुलने की कोशिश की गई और वो बंद हुआ। और बहुत सारे और इस तरह से आपके पास कंपनीज हैं जो कि अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो वो बंद करके चली जाती हैं। आप अगर इसे ये समझ रहे हैं कि पेप्सी की या कोक की या नेस्ले की या यूनिलीवर की या PNG की प्रोडक्ट्स जो है वो कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस नहीं देती हैं, तो ऐसा नहीं है। वो सिग्निफिकेंट बिजनेस जो है वो सिर्फ बात बिजनेस की नहीं है, बात यहाँ पे एक होल्ड की भी है, इकोनॉमिक होल्ड की है, जिसकी वजह से हम वापस आएंगे कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है ना किसी मुल्क को लेकर के, चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस से हो, विच इज वॉर मॉन्गरिंग, क्योंकि वॉर से सबसे ज्यादा पैसा आता है, या फिर वो इकोनॉमिक आपकी लड़ाई हो जिसमें आपकी ये सारी कंपनीज आ जाती हैं, वो हर छोटे छोटे खित्ते के अंदर उनकी प्रेजेंस होना, हर जियोग्राफी के अंदर उनकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है ताकि वो होल्ड रहे। और जब तक आप बॉयकॉट नहीं करेंगे ना, ये समझ आएगी। बॉयकॉट इज नॉट जस्ट sorry, go ahead. And boycott works. Most people I speak to, they're like, क्या फर्क पड़ता है? Boycott works. आपने इस कल हम गुजर रहे थे तारिक रोड से, and my kid was like, मामा McDonald's कहाँ गया? और McDonald's बंद हो गया क्योंकि वापस की जगह बैंक खुल गया। तो you know, it works. और भी हम कहाँ से it is another McDonald's that is I think North Azabad या कहीं पे McDonald's बंद हुए। वो तो खैर पहले ही शायद बंद हो गया था, लेकिन McDonald's बंद हुए, and this is a reality and it shows कि boycott works। अगर आप उतना ही diligently बिलबोर्ड पे KFC की प्राइसेस देखी आपने? Absolutely, absolutely। खाने उससे महंगे हैं सर, जो होना चाहिए। उस दिन हम साइन बोर्ड पे पढ़ रहे थे, McDonald's nuggets are like 6 pieces for 365, which is like peanuts. They have greatly reduced their prices. तो ये किस लिए हो रहा है? ये आपके बाइकॉट की वजह से हो रहा है ना। तो आप चाहे एक वक्त में एक कोल्ड ड्रिंक को ही नहीं पीते, आप एक शैम्पू को छोड़ते हैं, आप एक टूथपेस्ट को छोड़ते हैं, it works. I really want people to get out of this illusion कि नहीं फर्क पड़ता। Exactly. फर्क पड़ता है, and the whole point is आपकी intention से तो फर्क पड़ता है ना। You are responsible for your action. Take responsibility for your action. हाँ, exactly. Don't worry कि the greater population is not doing it. Don't worry कि आपके पास कि आप अकेला कर रहे हैं। लेकिन अगर सब लोग ये सोचेंगे कि मैं अकेला क्या करूं, तो कोई भी नहीं करेगा ना। The whole point is कि don't worry about the numbers at this point. Which I should say to myself as well, क्योंकि मुझे भी अक्सर ये होता है कि और क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, और तेजी से नहीं हो रहा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। But the reality is that you're absolutely right. It's my responsibility to monitor my own actions, not anyone else's actions, even though मैं लोगों को बहुत and I think एक इसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट ये है कि सिंस माय हस्बैंड एंड आई आर बाइकॉटिंग, माय किड हैज नाउ डेवलप्ड दिस वे ऑफ थिंकिंग कि अब नहीं खाना KFC, नहीं खाना मैकडॉनल्ड। मुझे नहीं लगता कि अब वो जिंदगी भर उन चीजों को हाथ लगाएगा, बिकॉज ही अबोर्स देम नाउ कि ये मार रहे हैं, मामा ये गंदे हैं। So this is a generational thing. अगर आज एक लोग स्टेप लेते हैं तो कल को वो मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, तो it is only going to cascade that way. So this is from a shadi I went to, and they were serving local drinks in that shadi. So there were 2 ladies on my table, both related to me. So one of them brought the local drink, and the other one looked at it and said, "Oh, आपा आप ये टूटी फूटी ड्रिंक पी लेती हैं?" And she said it in such a demeaning way, like as if it's so unearthly. टूटी फूटी ड्रिंक का मतलब क्या है? Dishonorable.
मतलब I now regret not confronting her कि Not मुझे उनसे saying. पूछना चाहिए था, मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं कि हमें वो कोक पीनी चाहिए, वो कोक बेहतर है इससे, जो कि आपको बाइकआउट करनी चाहिए, जो कि जेनोसाइड फंड कर रही है, या फिर मतलब it baffles me entirely that do people not understand morality anymore? They are associating arrogance or pride. क्या है ये? मुझे ये फ्रेम With the ऑफ माइंड product, समझना है। with the brand, with the हाँ, brand. मुझे ये फ्रीडम ऑफ माइंड समझना है जिसमें आप आज भी एक ऐसी ड्रिंक को पीने से अपनी पर्सनालिटी को बेहतर समझ रहे हैं कि हम तो ये लोकली पी थे। इट्स सो अनकूल एंड सो पाकिस्तानी। Then why do you live in Pakistan? Why do you make money in Pakistan? Yeah. तो फिर I mean देखो this मैं is वैसे advertising है। बताना चाहती हूँ, हाँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ ऐसे सारे पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी लोगों को, that after I got pre-diabetic एक बात मुझे समझ आ गई, ये सिर्फ चीनी पानी है। सिर्फ चीनी पानी है, सही बात है, लेकिन मुझे बेसिकली तो ये एडवर्टाइजिंग है ना, आपकी एडवर्टाइजिंग इतनी स्ट्रांग है और इसीलिए ये लोग इतना पैसा डालते हैं उसमें। जब when I was in college, I think the biggest problem I had with Indus was that the design department was the only thing they thought that we were good for is to become designers in an advertising agency. The concept of design beyond that just didn't exist. So design, as in graphic design, जिसमें आप किताबें डिजाइन करते हैं या इलिस्ट्रेट करते हैं या किताबों के अलावा सीडी कवर्स करते हैं, इतनी सारी चीजें जो आप हर चीज डिजाइन करते हैं, in fact, was never a concept. Or corporations used to go directly to, in fact, they go to advertising agencies और वही एजेंसीज आपका सारा काम करती हैं। तो लोकली तो ये लोग नहीं समझते हैं डिजाइन का पावर, but people, the FMCGs from abroad understand what it should look like, why they appear to be so different, because that's what design has done. As a graphic designer myself, I'm saying this, that yes, this is the purpose of design. They have figured out कि हम लोगों को किस तरह entice करें. The psychology of behind it is so sophisticated that we don't recognize it ourselves. We don't recognize कि इनके इश्तिहार जो होते हैं ना, ये हमें एक लाइफस्टाइल बेच रही हैं और वो लाइफस्टाइल हमें चाहिए, क्योंकि उन्होंने हॉलीवुड ने हमें बताया कि वो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, उस लाइफस्टाइल से बेहतर कुछ भी नहीं है, और हम लोग हॉलीवुड देखते हैं और कुछ देखते भी नहीं है। अच्छा, लेकिन मजे की बात पता है क्या है कि बहुत अच्छा पॉइंट एक आपने कहा है सबाद कि ये जो पूरी मिल है ना, ये मिल सिर्फ मार्केटिंग से नहीं निकल रही है या सिर्फ कंपनी से नहीं निकल रही है। ये जो पूरी कहानी है ना, इसके अंदर आपके बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि मूवी एंड मीडिया बीइंग वन ऑफ देम, राइट? कि आपके पास हाँ, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल अगर कहा कि मैं मार्केटिंग सीख रही हूँ, देख रही हूँ, कर रही हूँ, तो मुझे एक चीज समझ आती है कि डिजाइन एक एलिमेंट है। डिजाइन एलिमेंट के अलावा कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर साइकोलॉजी एक चीज है। नीड को टैप करना या नीड को क्रिएट करना एक चीज है। अब होता क्या है कि आपके जितने हीरोज होते हैं, वो हीरो आपका कोई नॉन फिक्शन हीरो हो सकता है जिसको आप फॉलो करते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर है, या वो कोई एक्टर या कैरेक्टर हो सकता है जिसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे से मिली हुई हैं, क्योंकि ये प्रमोट करती हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बैकलैश आया था सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि रमजान में कोई शो चल रहा था और उस शो के अंदर वो लोग ब्लेटेंटली प्रोडक्ट्स को जो है दिखा गए थे, उसको एडवर्टाइज कर रहे थे, और उस पर बहुत तनकीद हुई थी इस बात पे कि ठीक है, हमें समझ आ गया कि वो स्पॉन्सर हैं और उन्होंने कहा है कि इसको मेंशन करना है, मगर 5 मिनट की एक पूरी तकरीर करना जिसके ऊपर आप बताएं कि ये प्रोडक्ट है क्या और इससे होता क्या है, एंड दैट टू विद पॉपुलर टीवी एक्टर्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि आपकी लाइफस्टाइल के अंदर जब ये सारी चीजें आना शुरू होती है ना, तो आपको मदद सिर्फ इससे नहीं मिल रही होती है कि वो एड बना रहे हैं, एड की कॉपी या कॉपी राइटिंग चल रही है, वो इसके साथ साथ उठाते हैं उन सारे इन्फ्लुएंसर्स को जो कि सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं और आपके पास मौजूद हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। तो ये है, ऐसा है।
I would really like to speak about it कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर्स जिनको एक्चुअली जो ये पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बहुत फॉलो करते हैं, I was so disappointed in them. At peak genocide, आप कुरकुरे के साथ पार्टनर कर रहे हैं, आप कोक की स्टोरी डाल रहे हैं, मतलब Oh my God. कोई मोरालिटी नहीं है. And कोई then morality you नहीं. speak, you have the audacity to speak about morality. You portray yourself as a very elite intellectual जो कि पूरी दुनिया घूम रहा है और उसकी बड़ी नजर है और वो हर सोशल इशू पे बात कर रहे हैं. 90% इज वेरी ऑन पॉइंट. मुझे नहीं समझ आता कि ये अक्लमंद बच्चे जो कि वाकई दुनिया के 90% इश्यूज पे ऑन पॉइंट बात करते हैं, ऐसे क्यों नहीं छुट रहे लोगों से मोरालिटी के लिए? क्यों आपकी ये पार्टनरशिप्स नहीं छुट रही? आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें पैसों पे. So you know, मुझे नहीं समझ आता. have you guys watched My Fair Lady? बहुत पुराना वाला No. जो था ना. नहीं, राहिना ने शायद देखा है. I mean, it's based on a play by George Bernard Shaw, which is called Pygmalion, and there's a section उसमें जहाँ पर this guy talks about middle class morality, and the reality is कि आपकी morality जो exist करती है, यहाँ पर भी वही चीज है. हम लोग साफ देख सकते हैं कि morality आपके middle classes में होती है. आपके lower classes समझते हैं कि इससे तो कंप्लीट निजात है ना, क्योंकि उनकी तो इतनी जिंदगी इतनी बुरी है कि मोरालिटी तो कहीं पर भी नहीं है. They're exempt from everything. They don't need to worry about it because they already are suffering from poverty. And then आपकी elite classes में भी मोरालिटी नहीं होती क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो समझते हैं कि जिस तरह यहाँ करते हैं हम लोग जन्नत में भी एक महल खरीद लेंगे. Sorry, my cat. So morality only exists in our middle class, and our middle class is tiny, basically. And so when you talk about morality, they're not going to change for morality's sake. क्योंकि लोग इतने हैं ही नहीं कि morality sake से हम लोग कोई impact करेंगे. लोग तो उस वक्त change करेंगे जब उनका कोई फायदा होगा. तो basically what the world needs to think about is how is it profitable or how is it advantageous for them to boycott these organizations, which is a big ask क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है. मेरा तो sorry, I'm actually going back to what Kuratulain said. कि अगर आज वो बॉयकॉट कर रही है तो पूरी जनरेशन खड़ी होती है उसके बच्चे की तरह जो कि कहेगी कि हाँ कि हमने ये बिल्कुल इंसेप्शन से ये बात डाली है कि ये चीज सही नहीं है. अच्छा, it takes me back to the conversations that used to happen, क्योंकि मैं अब dots connect कर रही हूँ हमारी conversation के कि मोरालिटी बहुत बड़ी चीज होती थी एक जमाने में जब मैं बड़ी हो गई थी ना. तो मोरालिटी के जो कॉन्सेप्ट्स थे उसमें आपके पास एक्चुअली लोगों का और हुकूक लिबास का एक बहुत लंबा चौड़ा सा लेक्चर आता था हमारे पास कि पड़ोसी के पास जाना है और मिलना है और ईद पे जाना ही है और करना ही है. और जितनी दफा अब जो है मैं नाक मुंह चिढ़ाती हूँ क्योंकि मेरी अम्मा पुश कर रही होती हैं कि मिलना ही है, इनको फोन कर लो, इनको देख लो, इनको कर लो. माय मम डज दैट, माय डैड डज दैट. आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एक तो वो जो एक ह्यूमन कनेक्शन आप उससे हटते जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप आइसोलेशन की तरफ आ गए हैं, आप थकने लग गए हैं लोगों के रवैयों से. जब आप ह्यूमन इंटरेक्शन से हटना शुरू हो जाते हैं तो वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ना शुरू हो जाती है. और ये सच है क्योंकि आप फिर सिर्फ अपनी जात के ऊपर देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, आप सिर्फ आप किस चीज पे खुश हैं ये और आपको फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है. ये अब मैं इस पे क्यों सोच रही हूँ, एक जमाना था when a younger Rahila would see a car coming wrong way, she would go take her car in front of that car and ensure कि वो गाड़ी पलट के वापस जाए. ठीक है, मैं ऐसी हरकतें करती थी. और कुरतुलैन का रिएक्शन मुझे ये बता रहा है कि आज के दौर में हेलो सैमी, ये बहुत बड़ा एक रिवील है हमारे पास. सैमी ये बनी बशर बहुत कम दिखता है इसे. तो
मगर आज के दौर में क्या मैं ये काम करूंगी? मैं नहीं करूंगी। मैं अपने साइड से लेकर के गाड़ी कहीं चली जाऊंगी। वजह ये है कि मुझे एक तो ये कि आसपास के लोग ही मुझे रोकेंगे कि ये आपका मसला नहीं है। दूसरा, सामने वो बंदा बंदूक लेकर के मेरे सर पे गोली चलाने को तैयार हो सकता है। और पर्सनली मैं सोचती हूँ कि क्या मुझे इन बातों से फर्क पड़ता था ना तब पड़ता है ना अब पड़ता है, तो अब मैं क्यों नहीं रोकती हूँ? क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि पहले जब आप रोकते थे किसी गलत काम को सड़क के ऊपर, तो और लोग अग्री करते थे इस बात से और वो कहते थे कि हाँ ये काम गलत हुआ है। अब बाय एंड लार्ज में सब, बिकॉज आई कांट गिव अ स्वीपिंग जनरलाइजेशन हियर, बाय एंड लार्ज अब लोग कहते हैं भाई ये तुम्हारा मसला नहीं है ना, तुम छोड़ दो, इससे करने दो जो वो कर रहे हैं। और ये मैं घर में देखती हूँ, ये मैं ऑफिस में देखती हूँ, ये मैं सड़क पे देख रही हूँ। तो ये जो हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन कम हुआ है, देखिए हम कम करें मसला नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल हम खत्म करके बैठ गए हैं ना एज अ सोसाइटी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला क्या कर रहा है, जब तक के सोशल मीडिया के ऊपर वो डाल के हमारे लिए ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन ना बन रहा हो, ठीक है ना, जिसपे कुछ होने नहीं वाला है। या तो आप कुछ करें उसके ऊपर, अगर आप कुछ नहीं करने वाले उसके ऊपर तो बैठ के उनके गुनाह धोने की जरूरत नहीं है। देन सिट डाउन एंड थिंक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी, क्योंकि हम बच्चे रेस कर रहे हैं। उन बच्चों को अगर आप ये मॉरल्स नहीं देंगे तो आप किस तरह इसको लेके चलेंगे? तो ये अंडरलाइन मसला है वैसे हमारे यहाँ। लेकिन एक हर मैंने एक ये नई चीज सीखी है ना, दिस इज समथिंग दैट आई रिसेंटली लर्न कि इफ आई हैव अ किड आई कैन ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अपब्रिंगिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। Yes. माशरा भी तरबियत Yes. करता है, मीडिया भी तरबियत Yes. करता है, पीयर्स भी तरबियत करते हैं। मेरा स्टेक एक हद तक है उसकी अपब्रिंगिंग में, हाँ. जिसकी एग्जाम्पल हमने अपने अपब्रिंगिंग में देखी ना कि हमारी वैल्यूज तो यही थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 30 सालों में एंड रिसेंटली पिछले 10 से 5 सालों में कैपिटलिस्टिक सिस्टम ने का डंका बजा है। आप मैंने यह बात हम पहले भी कर चुके हैं कि 90s में फिर भी मोरालिटी की अहमियत थी, अर्ली 2000 में थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। द मटेरियल वर्ल्ड हैज कंप्लीटली टेकन ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग अहमियत ही नहीं देते। तो आज जो आप रोड की भी बात कर रही है ना, आज इस सिचुएशन में भी ये लेयर ऐड हो गई है कि आप किस गाड़ी से उतर के मना कर रही हैं। अगर आप एक बहुत बड़ी 4x4 से उतर के सड़क पे कोई बात करेंगे, आपकी बात में बहुत वजन है, लेकिन अगर आप एक छोटी सी गाड़ी में बात करेंगे, आपकी बात में कोई वजन नहीं है, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और आप रुखसत हो जाइए यहाँ से। हर सिचुएशन में कैपिटलिस्टिक सिस्टम ने ये लेयर ऐड कर दी है कि जो इंसान बात कर रहा है, जो इंसान इन्वॉल्व है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसी के लिहाज से उसे इज्जत और अहमियत दी जाती है। ये एक्चुअली तो बहुत मैं तो इस सिस्टम को यूज करना चाहती हूँ। इस सिस्टम को यूज करना चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए कि ऐसे कूल, जिसको आप बोलेंगे ना रेलेवेंट लोग जो हैं, वो बाइकआउट करना शुरू कर दें। अगर 4 रेलेवेंट और कूल लोग बाइकआउट करेंगे तो सब लोग उस तरफ निकल जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या मैं सुनाऊं? इट इज that story really helped me understand how masses think. This is from Numan Ali Khan's lecture. तो मैं आपको बता दूं इसकी सोर्स क्या थी, and it is this story is related to Hazrat Musa. This is after जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके गए और उन्होंने अपनी आंखों के सामने पानी को 2 हिस्से होते हुए देखा और उसमें फिरौन को और उसकी पूरी आर्मी को डूबते हुए देखा। नाउ दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर बैंक। तो अब वो वहां गए, तो वहां वो जाके आबाद हुए, तो वहां उनको सबसे पहले एक लोग मिले जो कि बुतों की पूजा करते थे, एंड देयर रिलीजन वाज वेरी फेस्टिव। तो वो वहां उनके साथ रहने लगे। In a few days, the people from Bani Israel came to Musa and said, Musa, हमको भी ऐसा ना एक वो बना दो,
बुत, Good. और हम भी ऐसे फेस्टिविटी करेंगे. एंड मूसा अलैहिस्सलाम lost his cool. He had a temper. He had certain temper issue. He was a man with temper, so he lost his cool. And he was like कि तुमने अपनी आंखों के सामने पानी को दो हिस्से होते हुए देखा है. You have seen all the miracles unrolling for you, and yet still you want to make an idol. So this explains that for the masses, even religion is only a tool to fit into the general culture of the society. Masses एक herd mentality पे रहते हैं, और चाहे रिलीजन ही क्यों ना हो, चाहे उन्होंने अपनी आंखों से क्यों ना देख लियो कोई बहुत बड़ा मिरेकल, वो वही करेंगे जो माशरे में रेलेवेंट है. अगर किसी तरह से हम बाइकॉट को रेलेवेंट कर दें, और रेलेवेंट आज के जमाने में आप किस तरह से करेंगे, 4-5 रेलेवेंट लोग जो ट्रेंड सेटर्स हैं, अगर वो फ्रंट फुट पे आके इस बारे में बात करें, आई एम वेरी श्योर द मासेस वुड फॉलो. और क्या सेंसिबिलिटी है एक 15,000 के स्टैनली में पानी पीने की, एक हजारों रुपए के लबूबू को खरीदने की, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट पीपल फॉलो हर्ड मेंटालिटी. जो सब कर रहे हैं वो ही करेंगे. 25,000. 25,000. Stanley is worth 25. Yeah, 25,000. And I don't understand why is this mug not good enough to drink water? मुझे So तो you know, मुफ्त मिला था. masses तो उसकी, मुझे तो मुफ्त मिला. yeah, masses का common sense से कोई ताल्लुक नहीं है. They don't use your sense. They just They don't. follow Follow whatever trends. is cool and relevant in the society. और So हमारी why don't we हमारी use बदकिस्मती ये है कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो लोग ऊपर आ रहे हैं, या जो विजिबिलिटी जो जिनकी हाई होती है ना, they are part of the ruling elite or the liberal elite. Or where do they learn everything from? They learn it from the West. So everything that they espouse or everything that they talk about is what they hear from the West. अब West में अगर fashionable हो गया है, and it's not yet fashionable to be pro-Palestine and to boycott. I mean, it's fashionable to be pro-Palestine, but it's not fashionable yet to boycott. People are not giving things up. They are, you know, it's very difficult. I understand. West में तो और भी ज़्यादा difficult है. हमें यहाँ पर इतनी मुश्किलें हो रही हैं. But until our influences are no longer that liberal elite that is so influenced by the West that उनकी पूरी mindset वो ही है. जब वो बाहर जाके पढ़ते हैं ना, तो बाहर जाके क्या चीजें सीखते हैं? They learn about secularism, they learn about feminism, which at the end of the day has, you know, ज़्यादा तबाही की है बाहर, instead of actually helping any women, because the situation in the US is terrible as far as women is concerned. They learned about there's so many isms that they come back with, and they forget or they think that हमारे अपने values इतने बेकार हैं, इतने backward हैं, इतने you know ऐसे हैं कि हम लोग तो इसके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि that's the better way to go. And then also what really annoys me is that they stop listening to the other side. They stop listening to you. If nobody would listen to you, if I was a true liberal elite, Qurat, I would never be friends with you. I would never listen to you. तुम सर पे सर ढाकती हो. I am still, after years of friendship, still amazed that you chose to be friends with me. Oh, that's so sweet. Because with your foreign accent and your childhood इस कहानी के अंदर मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, तुम तो शायद फिर समझ आ सकती हो, ठीक है? मेरी इसकी दोस्ती कैसे हुई है मुझको नहीं पता, किसी को समझ नहीं, लेकिन हम अगर पॉइंट, किसी को, मुझे भी नहीं समझ आता, इसको भी समझ नहीं आता, दुनिया में किसी को समझ नहीं आता. We only have a couple of people to thank for that, so thank you to them. Yes, मगर हम मुद्दे पे वापस आते हैं कि जब हम लिबरल एलीट की बात करते हैं, एक बहुत मजे की बात पता है क्या है कि अगर इस वक्त मैंने, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों ने खड़े होकर बॉयकॉट की बात की. जब उन्होंने बॉयकॉट की बात की और उन्होंने कहा कि ये बॉयकॉट हम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा दीनी फरीजा है, और ये हमारा सोशल फरीजा है, और ये हमारा मॉरल फरीजा है. मजे की बात ये है कि आप उनका
जो आप उनकी जेडी उठाते हैं, आप उनका लाइफस्टाइल उठाते हैं और आप उठा करके उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं कि ये आए हैं या ये आए हैं दीन की बात करने के लिए, कोई जाके इनका लाइफस्टाइल देखे, ठीक है। वो कुछ भी करते हो जिंदगी में, ठीक है। उसी तरह जिंदगी में मैं कुछ भी करती हूँ, ये कहीं किसी ने नहीं लिखा हुआ है कि हम तीन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम परफेक्ट बैकग्राउंड के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, या हमसे कोई गलतियां नहीं होती हैं, या अपनी इस जर्नी के अंदर हमारे पास रियलाइजेशन नहीं होती हैं जिससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त इस पॉइंट पे, इस मुद्दे के ऊपर जो बात हो रही है, पॉइंट इन केस बॉयकॉट, अगर उसमें वो बात सही कर रहा है तो हम उस मुद्दे पे क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत मजे की मीडिया की आपके पास सिचुएशन खड़ी होती है कि कोई एक बंदा अगर खड़े होकर कुछ कह रहा है, अगर वो जरा सा भी इन्फ्लुएंशियल है, अगर रैंडम है तो वो नॉइज बन जाता है, अगर वो जरा सा भी इन्फ्लुएंशियल है ना, तो आप खड़े होकर के उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, और बैकग्राउंड चेक करके आप पूरी दुनिया के सामने यू स्टार्ट वॉशिंग ऑल द डर्टी लिनन, ये आप बैकग्राउंड देखें कि क्या है, क्यों है। You have to discredit that person if you don't want boycott. Exactly. सिचुएशन में पर्सनल होना तो हमारा नेशनल स्पोर्ट है. International sport. They do this worldwide. It's something that they've learned how to do worldwide. But worldwide थोड़ा सा polished होता है, तो आपको इतना in your face नहीं होता है. यहाँ पर बहुत ही in your face हो जाता है. And the thing at the end of the day is कि हाँ, the background doesn't matter. It absolutely does not matter. कि आप कहाँ से आए, आप कौन हैं, आप किस तरह बात करें. अगर आप सही बात कर रहे हैं तो फिर सुनना चाहिए, और हमें recognize करना चाहिए कि क्या सही बात है, क्या गलत बात है. हमें सबसे पहले तो ये recognize करना चाहिए कि हम लोग colonized nation हैं, अभी तक colonized हैं, और ये हमें तब तक दबाए रखेंगे जब तक हम लोग उनको करने देंगे. It's time for us to like that we're not colonized anymore. But वही बात ना, see, I think a lot of it has to do with colonization. क्योंकि इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो तब्दीली होती है ना, वो माशरे में ऊपर से नीचे आती है. Every social class look up to the one above them to copy, or to copy their ways of life. जब तक आपका कॉलोनियलिज्म की वजह से आपके जो एलीट स्कूल्स हैं, या अपर वो स्कूल्स जो आपकी रूलिंग एलीट बना रहे हैं, या फिर आपकी क्या कहते हैं, ताजिर जो बिजनेस एलीट आपकी बना रहे हैं, राइट, हाँ, बिजनेस एलीट आप क्रिएट कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में. जब आप जाते हैं तो वहां तो somebody was telling me the other day that a lot of elite schools have stopped teaching Urdu. Yeah, they are not teaching Urdu, and you meet these families जिनके बच्चे उन स्कूल्स में जाते हैं, वहां कोई उर्दू नहीं बोलता. उनके लिए, उन बच्चों के लिए उनकी कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी, रिलीजियस, कल्चरल, नेशनल, हर तीनों आइडेंटिटीज को इतना डिसअपॉइंटिंग और तकलीफ दे बना दिया गया है. दे डू नॉट वांट टू एसोसिएट विद इट. बहुत ऐसे इदारों में ये मैं एग्री करूंगी इस बात से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है लम्हे फिक्रिया है कि आपके पास, अगर आप इंटरनेशनल एग्जाम दे रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और पाकिस्तान में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके लिए एसेंशियल हैं, वो आपको देना ही होगा, वो आप छोड़ नहीं सकते, जिसमें उर्दू है, पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामियात है, और हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है. अच्छा, मगर मजे की बात ये है, जिसपे बिल्कुल दिमाग आपका उड़ना शुरू हो जाता है, कि आपकी नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान में उर्दू, और ऑफिशियल आप इजी उर्दू देते हैं. नहीं, वो जो जुबान है आपकी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है ना. बिकॉज बचपन से ऑफिशियल, हाँ, लेकिन बचपन से आपको अंग्रेजी सिखा रहे हैं ना, एज मैं यही कह रही हूँ, यही that is my point. That is my point here. That you are required to pick up English as your first language, although it's a foreign language for you. ठीक है ना? Now, when you pick it up as a first language, technically you're asking every child who's learning English as a first language, and it doesn't matter whether it's an elite school, whether it's a middle tier school, makes sense. Your medium of instruction is English. Now, when your medium of instruction is English, then technically what you're doing is you're saying that the child has to think in English and not translate. Interestingly,
आपके जो एलीट स्कूल्स हैं उनको ये बात समझ आ गई है कि अगर तो आप फर्स्ट लैंग्वेज को उर्दू इंग्लिश बना देते हैं, तो बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं जो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, उनका थॉट प्रोसेस और जो टाइम लगेगा लेसन के अंदर वो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश का इस्तेमाल पढ़ाने में भी कर रहे हैं एज अ लैंग्वेज, और आप उसको एज अ मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। मगर जो फिर आपके पास टीयर 2 स्कूल्स आ गए यहाँ पे, वो अब क्या कर रहे हैं कि उनके बच्चों के पास एक्सपोजर कम है। जब एक्सपोजर कम है तो बहुत सारी जगहों पे आपके पास जो पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे क्लासेस के अंदर सोशल स्टडीज, उसके अलावा आपके साइंसेज, टीचर वहां पे खड़े होके एक्चुअली ट्रांसलेट कर रही होती है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो वो जो एक सोचने समझने की सलाहियत है वो डिलेड आती है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन हु आर डूइंग इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। और इन सबको अगर आप उठा लें, उर्दू तो आप नॉर्मली अपने घरों में बोल रहे हैं। आप अगर इस वक्त शहर में निकलें, ठीक है ना, तो शहर में निकलकर और मैं इसको बुरी बात नहीं कह रही हूँ, मैं एक दफा कहीं ट्रैवल कर रही थी, मैं टिकट काउंटर पे गई और मैंने बगैर सोचे समझे उनसे रिक्वेस्ट की इंग्लिश के अंदर कि आप मेरी इस सीट को जो है यहाँ से यहाँ कर दें, ठीक है, जो भी मेरी प्रेफरेंस थी। तो वहां पे जो मौसूफ बैठे हुए थे उन्होंने मुझे पलट के कहा कि आपको उर्दू नहीं आती है, ठीक है। तो उस वक्त मैं जरा सा अपसेट हुई थी कि मुझे उर्दू आती है या नहीं आती है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं 2 सेकंड तो सोच रही हूँ कि हाँ वाकई मैं अंग्रेजी में क्यों बात कर सकती थी उनके साथ, अंग्रेजी में मैंने क्यों बात की, ठीक है ना। उस वक्त मैं बहुत नाराज हुई थी, बहुत खफगी थी मुझे इस बात की कि भाई आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किस जुबान में बात कर रही हूँ आपसे। अगर आपको समझ आ रही है तो आप मेरा काम कर दें, मुझे आपके साथ एंगेज ही नहीं करना है, ठीक है। ट्रैवल मेरी एंजाइटी, आई डोंट लाइक एंगेजिंग विद पीपल टू मच। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि हाँ वाकई इतना हमारा माइंडसेट इस तरह से हो चुका है जहाँ पे हम उर्दू की सिग्निफिकेंस को पीछे ले आते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि उर्दू है बहुत रिच, तो आप उर्दू को बॉयकॉट कर नहीं सकेंगे। आप इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका लिटरेचर अभी तक उर्दू में बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है मीडिया के ऊपर। लेकिन राहिला, आप रियलिटी मुझे बहुत ही शर्मिंदगी के साथ ही कहना पड़ रहा है कि मेरी भी उर्दू बहुत कोई अजीम नहीं है, और हम आधी बात अंग्रेजी और आधी बात उर्दू में ही करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि हकीकत यही है कि अगर आप एलीट स्कूल्स में जाने वाले बच्चों और उनके घरों को देखें, वहां अब कोई उर्दू में बात नहीं करता। बच्चों से उनके वालिदैन अंग्रेजी में ही बात करते हैं। But the point that Kurat was saying was, as far as boycotts are concerned, as far as changing people's minds is concerned, she's absolutely right. Because I remember Iqbal Ahmed in a lecture once told us that आपके दुनिया में there has only been one time when the masses have actually brought about change or revolution. That's the French Revolution. वरना it's always हमारा तबका, the पढ़ा लिखा तबका, the तबका that also the Russian Revolution. No, that was not a people's revolution. That was still the middle class and upper middle class people, because they're the ones who change people's minds. We are the ones right above the masses, and we are the ones who change people's minds. It is always the पढ़ा लिखा तबका। तो इन लोगों ने तो colonialism ने तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें हमारे पढ़े लिखे तबके को I mean they've converted them to their mindset, basically. So it is up to the few people in this class, basically, to overturn that. That's our responsibility. It is literally our responsibility, because the reality is कि जब तक आप ग़ज़ा level starvation पे नहीं आएंगे, आपके लोग खड़े नहीं होंगे, masses खड़े नहीं होंगे. It will not happen. और इस बात को, I mean, this is a prime time to have these conversations, क्योंकि जिस वेस्ट की आप पूजा करते हैं, उन जिनकी वैल्यू सिस्टम के आप गीत गाते हैं, उनके तो असल शक्ल नजर आ गई है ना? Yeah. Absolutely, the white imperialism. If only our young people would understand कि वो जितने गोरे हो जाएं, जितने वो उनके जैसे दिखें, बोलें, उनकी जैसी पार्टीज में जाएं, उनके जैसे खाएं पिएं, they will never be one of them. Yeah. They will always be this brown
section of society that they create, which are neither brown nor white, and you can never be one of them. आप नहीं हो सकते. The moment they see your brown skin, your black hair, your brown eyes, you're not one of them. And if only ये बच्चे इतने intelligent हैं, they're the only people I want to work on. If they realize that they are also, their history is also not what it seems to be. If only they dig deeper, they read books, they do a little bit of research. There's plenty of information available that highlights who we truly are, where we truly come from. Yes. West is not the only flag bearer of excellence. We have been way ahead of ethics and morals and progress also in our times. Yes. As a very dark joke, I have to say we should be very grateful to Donald Trump and Benjamin Netanyahu. क्योंकि इससे पहले जो है वो इतना ढका छुपा के और आपको एक दुशाला उड़ाते थे कि वो कितने अच्छे लोग हैं और कितने मोहब्बत से मिलते हैं और अल्फाज का इस्तेमाल वो इतना नाप तोल के करते थे, आपको बताते थे कि नहीं वो आपकी भी बहुत कदर करते हैं. But it is actually the Trumps and the Netanyahus of the world who go out and say, you know what, we hate you and you should know that. And surprisingly, Elon Musk तो कितने लोग follow करते हैं. I'm just like shocked as well over here as well. That I want to actually like make it severely uncool and like question everyone's common senses कि क्या अब ये बनना चाहते हैं जिनके elite क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प और जेफ बेजोस, जिनको वो खुद मजाक उड़ाते हैं. मतलब जो भी एक्स पे या जिस पे भी ट्रम्प और एलन की फाइट हो रही थी, इट वाज सो पेटी एंड मतलब दो मासियां भी इस तरह, आई एम सॉरी बट हमारे यहाँ की दो मासियां भी इस तरह नहीं लड़ती हैं जिस तरह ये लड़ रहे हैं. तो इज दिस रियली व्हाट यू आर लुकिंग अप टू? इज दिस द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम यू आर चेजिंग? Not just that. Where is common sense? I would like to laugh at people. But I mean, at the end of the day, Tika, you're saying that, well, they're president, they have the money, they have the power, they do whatever they want. He's the, world's richest man, Elon Musk. So yes, they're still the people they look up to because that's what they care about. But they should also recognize that with that, all of that money also came Jeffrey Epstein. It also came human trafficking. It came blackmail. Blackmail and unable to do anything. Russell Brand, I don't know if you guys know about Russell Brand. Russell Brand is a British comedian. I do. Right. So he was very pro-Palestine until all of a sudden he wasn't. And the theory really is, even though it hasn't been it hasn't been exposed or anything like that, but the theory is that he's being blackmailed. क्योंकि एकदम से उसके खिलाफ sexual assault का कोई केस आ गया था और पलट गया वो फौरन. All of a sudden, it's like, two-state solution और हमें we should look at both sides and, October 7th was so bad. It's ridiculous. भाई आप पियर्स मॉर्गन के हालात जाके देखें तो आपको समझ आएगा. उसकी शक्ल पे जो पहले फिरौनियत थी ना, अब वो भी खत्म हो गई. आते उसकी अब वो शक्ल देखो तो मुश्किल से, क्योंकि वो जरा सा कहता है, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं वो आकर के उसको इतना मार रहे हैं पकड़ के कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, कि अब जब वो थोड़ा सा प्रो पैलेस्टीनियन होता है, क्योंकि उसको अपनी भी एक शक्ल बचानी होगी ना, अब उसकी तुम शक्ल देखो और ये बार बार कहा जाएगा that he's being threatened now because he's speaking a little bit pro-Palestine. तो ये तो है. हाँ, मीडिया के ऊपर तो आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है. Yeah, I get it. So I think Piers Morgan और जो भी इंसान इन जेनोसाइड में कोई भी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हो, मीडिया चैनल हो, all they care about is money. जिस दिन प्रो पैलेस्टीनियन स्टांस से ज्यादा पैसे आएंगे वो प्रो पैलेस्टीनियन हो जाएंगे. जिस दिन वो प्रो इसराइली स्टांस उसको फेवर करेगा, वो प्रो. किसी का भी अपना कोई स्टांस नहीं है. इट इज ऑल अ मैटर ऑफ मनी. जहां से ज्यादा पैसा आए, जहां से ज्यादा फायदा आए, दे ऑल शिफ्ट टू दैट. अगर पियर्स मॉर्गन के देखने वाले लोग प्रो पैलेस्टीनियन है तो वो प्रो पैलेस्टीनियन लुक में देंगे ताकि उनकी वो ऑडियंस ना चली जाए. But that's what I think it is this Palestinian group is saying about the new Superman movie. क्योंकि new Superman movie Israel वाले तो बहुत ही खफा है ना कि it shows him I mean it is basically Palestine that he's
saving. But there was a post that I read, जो मैंने शायद save किया हुआ हो, and I'll see if I can share it with you guys on Instagram, जिसपे they pointed out that this is only because इस वक्त the mood of the people in the US is that they would prefer something that was pro-Palestine and not pro-Israel. So Warner Brothers at the end of the day has just been looking for profit and nothing else because उनका फायदा है इसमें. Absolutely. वरना तो ये बिल्कुल pro Israel होता, बिल्कुल, you know, they would turn around and continue to call Hamas terrorists क्योंकि resistance कहना तो उनके लिए is death. But the reality is that it's just for their profit. And at the end of the day, on top of everything, आपके जितने भी atrocities हो रही हैं, on top of everything is this big umbrella of capitalism. और जब तक capitalism as an ideology flourishes, as long as it flourishes, then we will never be free. And we should recognize कि हम लोग socialist हैं. हमारा दीन socialist दीन है. It's not a capitalist. बिल्कुल. Sorry. अच्छा, कैपिटलिज्म अगर मैं बात बताऊं आपको कि जब आप कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं ना और आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वॉर्नर ब्रदर्स ये मूवी बनाई क्योंकि इससे उन्हें प्रॉफिट करना था. आपको अगर किसी पॉइंट पे ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और आपको टैक्स थोड़ा कम देना होता है, तो आप ऐसा भी एक प्रोडक्शन लाते हैं जो आपको श्योर शॉट पता होता है कि वो फेल होगा, और उन लॉसेस को आप दिखाकर और आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं. ये भी बाय द वे एक तरीका है. तो कहानी सिर्फ पैसों की इस तरह से नहीं आती है कि आपने सिर्फ प्रॉफिट बनाना है. कुछ केसेस में लॉस दिखाना है क्योंकि टैक्स उसके ऊपर प्रॉफिट से ज्यादा होगा. लेकिन आपके आपके कॉर्पोरेशन के CSR क्यों होते हैं? They don't really want to do community service. They don't want to give their money away for charity, but they do it because they get tax breaks. और दूसरा, वैसे खैर पाकिस्तान के अंदर सुनने में आ गया कि एक CSR एक्ट होने जा रहा है जिसमें कहा जाएगा कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर आपका प्रॉफिट है तो आपने कोई 1% या 2% ऑफ दैट नेट प्रॉफिट CSR में लगाना है. तो मैं आपने जो टैक्स की बात करी है ना, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सो इट इज नॉट एविडेंट. इस पे कोई प्रूफ नहीं है, बट I would quote it because it is so hilarious and explains किस हद तक लोग जाते हैं that when Mr. Trump's wife passed away, he buried her in one of her golf courses. क्योंकि जिस जमीन पे कब्र बन जाती है उसका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, and since he has acres and acres of land in that golf course, तो उसका टैक्स एग्जाम करने के लिए उन्होंने अपनी बेगम को वहां दफन कर दिया. This is a conspiracy theory, so I'm not taking I'm not sure ये इसकी credibility पे, but this is how the capitalism has shaped world. आपके relationship, everything is related to money now. लोग इस mindset से जिंदा रहते हैं कि वो हर चीज को पैसे से रिलेट करें, हर चीज को पैसे बचाने की या पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बनाएं. उसके अलावा और अगर जो हम ये बात और अगर आप ये देखें तो पूरी दुनिया इसी प्रिंसिपल पे चल रही है. जंगें इसीलिए हो रही हैं ताकि ब्लैक रॉक के हथियार बिकें और फेमाइन क्रिएट हो, अपॉर्चुनिटीज हो एक्सप्लॉइटेशन की. दूसरी तरफ कैपिटलिज्म ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इस माइंडसेट में डाला है कि रिलेशनशिप्स में भी, अब हम जो बात कर रहे हैं हमारे कल्चर में भी, आपकी इज्जत, आपकी मोरालिटी आपकी फाइनेंशियल स्टेट से जुड़ गई है. इसीलिए लोगों का सारा ध्यान अब पैसे कमाने पे हो गया ताकि उनके घरों में उनकी इज्जत हो, उनके खानदानों में उनकी इज्जत हो. क्योंकि एक इंसान, एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है कि वो रिस्पेक्टेड फील करे, वो अहम फील करे. और ये चीज जो उसकी फैमिली से अनकंडीशनली आनी चाहिए थी, कैपिटलिस्टिक सिस्टम ने उस पे अटैक किया कि वो अनकंडीशनल नहीं आती. बिल्कुल. जितनी उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से उसको उसके घर में भी इज्जत और मोहब्बत मिलती है. इसीलिए लोगों का पूरा ध्यान है अपने बच्चों को उन सिस्टम्स में इनरोल कराने में, जो एक एजुकेशनल सिस्टम कैपिटलिस्टिक सिस्टम ने खड़ा किया है, जो बच्चों को पूरी तरह वेस्टर्नाइज करके, सेक्युलर करके, उनकी रिलीजियस
आइडेंटिटी, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी, हर चीज को तबाह करते हैं ताकि वो एक मनी मेकिंग मशीन का हिस्सा बने और वो एक क्या कहते हैं, थोक के हिसाब से ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जो कि वापस उसी कैपिटलिस्टिक सिस्टम को फीड करते हैं, वही 9 to 5 जिनकी जिंदगी। मेरा माय ओन फैमिली, पीपल इन माय फैमिली, माय ओन ब्रदर कोट्स दिस कि मेरी, इवन though he does not work in an FMCG, he's not based in Pakistan, but he says कि लिटरली जिंदगी एक स्लेव की है कि जब इनकी कॉल आती है उठानी है, वीकेंड हो, ईद हो, सैटरडे हो, जिंदा हो, मर रहे हो, you are nothing but a slave because your work has taken over your life entirely. And this again, the emptiness you get out of this life because human beings are not made to live in this mechanical way, उसको fill करने के लिए भी आप वापस कैपिटलिस्टिक सिस्टम के पैदा हुए हुए कंज्यूमरिज्म में जाते हैं कि मैं चीजें खरीद लूं, मैं खाना खरीद लूं, मैं उस पैसे से अपनी अंदर की खला को भरने के लिए सामान खरीदूं। बिल्कुल। और वो सामान वैलिडेशन ले लूं ना, और मैं वैलिडेशन ले लूं, क्योंकि मैं it then brings me to the kind of conversations we have when we sit down in a social setting. अगर 2 सेकंड को सोचो कि जब हम बैठते हैं और सोशल गैदरिंग्स में हम बैठते हैं, ठीक है, ये आपकी प्रोफेशनल गैदरिंग्स हो सकती हैं, ये आपकी फ्रेंड सर्कल के अंदर हो सकती हैं, फैमिली सर्कल में हो सकती हैं, ये रैंडमली आप बैठे हुए कहीं पे किसी क्लिनिक में बैठे हुए वेटिंग एरिया में, तो मुझे ये बताओ कि किस हद तक, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मेरे पास अब जो 85-90% कॉन्वर्सेशन जब मुझे सुनने में आती है वो सिर्फ चीजों के ऊपर आती है। It is never about causes. It is never about anything intelligent. It is about what you have bought, what needs to be bought, what has to be done, what someone else has bought. The quality of conversations have actually deteriorated. Yes. And only yesterday, I was in a room where I was sitting for like 2 hours, and when I came back home, I said to my husband that I am disturbed. Like something in me is disturbed, and I'm sorry if you find me a little negative or aggressive right now because I am disturbed. Materialism has taken over everything. I think lifestyle entirely. Nothing in life matters, and believe me, these are the same people I've been meeting for years now, and they were not like that. Huh. They are the things are shifting. Things were not never this bad. इंसान सदा से मटीरियलिस्टिक है, ये इंसान की फितरत के अंदर शामिल है, इसीलिए अल्लाह ताला ने बोल दिया है कि अगर वो जो अलमालु वलबनूना ज़ीनतुल हयातुद दुनिया के माल और औलाद को तो अल्लाह ने दुनिया जिंदगी की जीनत बनाई, इट इज इनसाइड ऑफ यू। लेकिन ये चीजें कभी इतनी सेवेयर नहीं थी कि बच्चे, बड़े, बुढ़े, एवरीबॉडी ओनली टॉक्स अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू मनी। आप घंटों साथ बैठे हुए हैं, किसी सोशल एस्पेक्ट पे बात नहीं हो रही, किसी पे बात नहीं हो रही, एंड इट इजंट जस्ट अबाउट अ कन्वर्सेशन। राहिला, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग की अपनी उनका पर्सोना, उनकी वाइब, वो जो कपड़े पहने हुए हैं, जो बैग उनके पास है, नुमाइश भी नहीं होती, उनकी आइडेंटिटी ही वो है। अगर इसको मैं अगर मैं आर्टिस्ट होकर इसको वो करूँ ना, तो मैं अब एक इंसान को ड्रॉ करूंगी ना, तो उसके ऊपर मैं लेबल्स लगाऊंगी, क्योंकि उस इंसान की आइडेंटिटी ही वो लेबल्स हैं, वो अब कुछ भी नहीं है, वो एक एम्प्टी कंटेनर है जिसको उसने उन लेबल से भरा हुआ है। एंड व्हाट रियली बैफल्स मी इज द two things: the complete absence of common sense you feel in these rooms, and number two, तकलीफ में हैं ये लोग, क्योंकि इस सारी चीज की वजह ये आप किसी भी, मैं अपने ऊपर भी बोल रहा हूँ, आप एक ब्रांड का बैग खरीदते हैं, आप अपने लिए नहीं खरीदते, आप दूसरों के लिए खरीदते हैं। जब आप इस माइंड फ्रेम में आते हैं कि आप पैसे खर्च करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ आपके अंदर ये डेवलप होती है कि मैं अब जो खर्चा करूँ ये कौन देख रहा है। हाँ, बिल्कुल।
ये लोग तकलीफ में हैं क्योंकि इनकी जिंदगी का हर डिसीजन, चाहे दिन का छोटे से छोटा डिसीजन हो या बड़े से बड़ा जिंदगी का डिसीजन हो, इट इज गवर्न बाय द रूल के लोग क्या कहेंगे। इससे आपकी अपनी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, आप साइकोलॉजिकली ट्रैप हो जाते हैं। दीज पीपल आर नॉट फ्री, masses are not free because everybody cares about what people think and people they don't like, people who don't like them, but they're interlocked in this chain where common sense is absent and there's only just this material driven culture. Everybody is talking about, but क्योंकि I हर was in a तबके में public आपके toilet once. sorry go ahead. Sorry. I was in a public toilet once, and what a lovely place to be in. Yes, it's not the nicest of places, but well, the stalls are what they are, and you get to hear conversations because everything is so open. Oh, and it was really hard for me to hear some young girls in the pain that you're talking about, because they were like कि इतनी मैंने मेहनत करके मेकअप किया या फलाना कपड़ा लिया, तो अच्छा मुझे आई थिंक आई एम गेटिंग ओल्ड, क्योंकि मुझे लगा अब ये किसी लड़की की बात होगी कि उसने उसकी कदर नहीं की, और पता ही चला कि कहानी लड़की की थी ही नहीं। कहानी ये थी कि किसी ने कमेंट ही नहीं किया कि वो कितनी अच्छी लग रही है, और वो कपड़ा खरीदते वक्त उसे लग रहा था कि शायद शी इज नॉट मेकिंग द राइट चॉइस बिकॉज नोबडी विल नोटिस, एंड वेल नाउ शी इज गोइंग टू पुट दैट कपड़ा अवे और जस्ट गिव इट टू समबडी और व्हाटएवर बिकॉज शी डिड नॉट गेट दैट वैलिडेशन। अब मैं तनकीद नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि तुम तकलीफ का ये लेवल समझो, क्योंकि चीजें सस्ती नहीं है, ठीक है ना। ये बच्चियां जब बाहर निकल करके कमा रही हैं या कमा रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई लाखों रुपए मिल रहे हैं, ठीक है ना। उसमें से अगर एक मेजर चंक आपका निकल करके जाता है फॉर हाउ यू लुकिंग, बिकॉज यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड यू वांट अदर पीपल टू नोटिस यू, और उस इतनी मेजर एक परसेंटेज को महीने में खर्च करने के बाद भी आपको वो वैलिडेशन नहीं मिलती है, तो तुम तकलीफ का लेवल समझो इन लोगों का क्या हो गया है। और ये बच्चे एक्चुअली परेशानी में हैं क्योंकि ये उनके लिए मैटर करता है ये, और बट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि राहिला के मोहब्बत, अटेंशन, मतलब तवज्जो, मोहब्बत, इज्जत, ये हर इंसान का बुनियादी हक है। और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इन सारी प्राइमरी नीड्स को आपने मटेरियल के साथ ये एसोसिएट, मैं ये नहीं कहूंगी इंटायरली दे आर नाउ डिपेंडेंट ऑन इट, किसी हद तक हमेशा से ही है। हमेशा से खूबसूरत बच्चों को ज्यादा अटेंशन मिलती है, हमेशा से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने वाले को ज्यादा अटेंशन मिलती है, मगर किसी हद तक आप सब में भी बांटते हैं। लेकिन अब ये चीज बहुत पूरी तरह से मटेरियल पे डिपेंडेंट हो गई है, और स्पेशली विद द सोशल मीडिया, जहाँ दिखावा बढ़ गया, जहाँ आप 400 लोगों को दिखाते हैं और आप जितना जैसे कपड़े पहनते हैं उसके हिसाब से आपके लाइक्स आते हैं उसके हिसाब से, एंड इफ ओनली पीपल वुड अंडरस्टैंड के एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको क्या है कि कोई ब्रांड आपको स्पॉन्सर करेगा और आप उस ब्रांड, तो अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी देखें तो वो बार बार एक बात कहते हैं कि हमारी ऑडियंस, हमारे जितना ज्यादा हम पोस्ट करते हैं उतनी ज्यादा ऑडियंस हमारे पास आती है, जब हम पोस्ट करना छोड़ देते हैं ऑडियंस ट्रैफिक कम हो जाता है। इसका क्या मतलब है? पहले ये होता था, मैंने अपनी जिंदगी में देखा, याद है उसने उसकी शादी में जो लाल जोड़ा पहना था वो कितना खूबसूरत था, एक मेमोरी थी जो रहती थी बाकी। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे किसी ने कल क्या पोस्ट डाला था, मेमोरी नहीं है, देयर इज नो मेमोरी, इट डज नॉट लिव, लाइफ स्पैन किसी भी नई चीज का बहुत छोटा है। सोशल मीडिया पे आप एक पोस्ट डालते हैं, 24 घंटे बहुत हुआ 2 दिन, 48 घंटे वो रेलेवेंट रहती है, उसके बाद वो इररेलेवेंट है। पीपल फॉरगेट यू डिड दैट कूल थिंग, नाउ इट इज अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट कूल थिंग यू आर गोइंग टू डू, एंड इट इज बर्डनिंग। आप जितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, वो 24 से 48 घंटे के लिए रेलेवेंट है, उसके बाद वो दे डाई। What is the next thing you're doing? It's not about what you do anymore, right? It's about what you're wearing and what you're buying or who you're friends with. What's appearing in front? What's appearing in front of you? So that's and I think that
that is where I'd like to come back to this concept of boycott कि हम boycott कर क्यों नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि जब हम ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं एंड वी रियलाइज कि बॉयकॉट करने के लिए ठीक है, हमने एक एस्पेक्ट उठाया कि जहाँ पे कुछ चीजें आपकी नीड है क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास, मेडिसिन हो गई, कुछ और इस तरह की चीजें हो गई जिसका इस्तेमाल करना आपके लिए जरूरी होता है, या उसका नेमुल बदल आपके पास नहीं है, ठीक है ना, या वैसा नहीं है जिस तरह से आप चाह रहे हैं. पॉइंट इन केस नेस्ले की जो व्हाइटनर है उसकी चाय का इस्तेमाल जो है अब इतना ज्यादा नशे की हद तक हो चुका है कि जब आप नॉर्मल दूध के साथ चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रही है क्या पानी जैसी अजीब सी चाय है, ठीक है ना. तो एक एस्पेक्ट तो आपका बॉयकॉट का ये हो गया. दूसरा एस्पेक्ट आपके पास आ गया जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जी सोशल एक्सेप्टेंस और कॉलोनियल माइंडसेट जो है, जो आपका कैपिटलिस्ट फाउंडेशन के ऊपर बना हुआ है, वो किस हद तक हमें इन्फ्लुएंस करता है. और इसमें जो एक सबसे बड़ा गेम हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है आपकी साइकोलॉजी को लेकर के. हाउ टू कंटिन्यू मेकिंग यू फील स्मॉल unless you are using a certain brand, certain style, certain life, the way you look. क्योंकि हमने लास्ट टाइम एस्थेटिक्स की भी बात की थी कि एक कॉपी पेस्ट करके हमने अपने चेहरों को एक certain beauty standard पे खड़ा कर दिया. और उस दिन I was actually reading something जहाँ पे this African woman turned around and she called out people. She said, all my life I was told that I'm ugly because I have fat lips. I have a body structure which is big. How is it that I find that now everybody is using artificial means to get my fat lips and my body structure because now you think that is beautiful, and that makes you sit back and think कि कहीं कभी किसी ने किसी रैंप के ऊपर एक सर्टन CSR के लिए एक अफ्रीकन औरत को खड़ा किया, उसे कहा कि वो खूबसूरत है, आपको समझ आया कि उसे अटेंशन मिल रही है, और अटेंशन मिल रही है तो आपने एक नया ब्यूटी स्टैंडर्ड खड़ा किया, which by the way is very different from the French beauty standard, जिसमें हर चीज बहुत नाजुक है और कम है, और वो ब्यूटी स्टैंडर्ड हमारे पास एक अरसे तक रहा है पाकिस्तान में. तो बहुत मजे की बात है कि इसमें बॉयकॉट के अंदर एक एलिमेंट नहीं आ गया, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से हम शायद वहां पहुंच नहीं पा गए जहां पे जाना चाहिए. I think अब कॉन्वर्सेशन हमें इस तरफ भी लेके जानी चाहिए कि what needs to be done to have the emotional capacity, to have the mental capacity to resist these pressures and align yourself on morality and ethics and not just on the material needs or जो कि अब which have gone out of control. मैं उस दिन इस बारे में सोच रही थी and I found that when I'm sitting in these rooms, they make me appreciate the friends and the companies I have. Like when I meet you guys, मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे क्या पहनना है और how I look. It is completely irrelevant in that company के, और जिस तरह infamously राहिला quoted कि जो मुझे दिख नहीं रहा वो मेरा मसला नहीं है. And it is such a cool way of thinking कि जो मुझे दिख नहीं रहा वो वाकई मेरा मसला नहीं है, मेरा मुंह पे मेरा मेक जो जैसे मैं वो मेरा मसला. There is a reason why nature did not allow you to see yourself, and you should respect this के वाकई. तो अगर जिंदगी में आप बैठ के सोचें कि क्या सही है, सबके पास बहुत सारे सोशल सर्कल्स होते हैं, लेकिन क्या एक या दो आपके पास ऐसे दोस्त फैमिली में सर्कल्स हैं जहां आप बैठते हैं तो आप जेन्युइन होते हैं, जहां आपकी वर्थ आपके कपड़ों से, आपके बैग से, आपकी एक्सेसरीज से नहीं लेबल होती, बल्कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो महसूस करते हैं, that is what they recognize and value you for. क्योंकि बहुत आई थिंक मेजर जगहों पे आप यही पाएंगे कि जो लोग सबसे ज्यादा इस मटेरियल दौड़ में दौड़ रहे हैं
उनके पास ऐसी कंपनीज नहीं है। हाँ, वो लेकिन एक्चुअली हो सकती वैलिडेशन है, हो सकती है। I mean, जो आपकी हमने मेरे ख्याल में पहली दफा पहले पॉडकास्ट में भी मैंने ये कहा था कि हमने एक एग्जाम्पल देख लिया है ना फलस्तीनों का, कि उन्होंने जो माइंडसेट चेंज किया है पिछले 40-50 साल में, they did it one person at a time. And we need to stop thinking in the social media age, we need to stop thinking कि ये कल होना जरूरी है, ये एक जनरेशन लगेगा, ये कई जनरेशन शायद लग जाए, लेकिन हो सकता है। और अगर हम लोग इस वक्त बैठ के ये कह दें कि ये तो बहुत लंबा है और मेरी जिंदगी में तो नहीं होने वाला है, तो मैं क्यों करूं, तो फिर तो कभी नहीं होने वाला है। तो द पॉइंट वुड बी के एंड if you as an individual are strong, and if you as an individual want to be an individual, not in the sense of capitalism, but an individual in the sense that I don't have to do what everyone else is doing to become part of this rat race, then there is nothing stopping you. Nothing. There is no pressure or anything that will affect your life so much that you cannot stand up and say, okay, I will not be part of this rat race. Nothing. और just one more thing. एक छोटी सी बात कि इस आइडेंटिटी को पाने के लिए एक अगर आपके पीछे एक कम्युनिटी हो ना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि एक ऐसा ग्रुप हो आपके पास जो इसी तरह सोचता हो, तो आपको वो हौसला मिलता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। इट इज वेरी हार्ड टू स्टैंड अगेंस्ट इट। And to I'll tell you something, it has to start with self. Okay? Right. It has to start with self. Instead of wanting to go out and change the world, believe in the power of small steps. Yeah. आज अगर for example में 10 चीजें ऐसी हैं जिनकी मुझे आदत है, ठीक है ना, और उन आदतों के अंदर वो 10 चीजों में से 8 चीजें मेरी बॉयकॉट लिस्ट में है, मैं जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर अगर स्ट्रेंथ नहीं है कि उन 8 चीजों को मैं एक साथ बॉयकॉट कर सकूं। Exactly. एक चीज, ठीक है, एक चीज मैं एक चीज पे ये कह दूं कि मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि इस एक चीज को मैं इस्तेमाल ना करूं, इसका नेम बदल ले लूं। you'd be amazed कि slowly and gradually you will learn your own power in abstinence from tiny little steps. हम करते क्या है कि हम we get overwhelmed by bigger changes, whereby psychologically even Islam tells you small changes. Allah Taala ने पूरा दीन एक साथ नहीं उतारा। By the way, शराब भी जब हराम की गई ना, वो शराब एक अरसे के बाद हराम की गई, क्योंकि अल्लाह ताला को अंदाजा था कि लोगों को अभी आदत है ना, वो पीते रहे हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब वो मोहब्बत के उस लेवल पे आएंगे कि इतनी बड़ी अपनी एक ख्वाहिश को वो रोक सकेंगे, उस पॉइंट पे आके कहा गया ना, अब रोक दो, अब नहीं पिएगा कोई, ठीक है ना। तो ये एक लर्निंग पॉइंट है ना हमारे लिए कि आपको, और उसमें ऐसा नहीं है कि आप वापस आएंगे नहीं, आप दीन में भी सीख करके कि ये गलत है, आप तौबा करते हैं, का मतलब ये नहीं है कि आप वापस वो गलती आपसे नहीं होती है, ठीक है, यू विल फॉल बैक ऑल्सो, लेकिन देन मेक अ कॉन्शियस एफर्ट। ये छोटी छोटी स्टेप्स की जो आपकी प्रैक्टिस है ना, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन अ बिगर वो। और दूसरी बात हम आकर के कहते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल लोग अगर जा रहे हैं कहीं बाहर और सोशल सर्कल में आपका निकल करके उनके साथ ईट आउट करना जरूरी है या कुछ भी और है, तो 1-2 सेकंड को रुकना और ये कहना that I love spending time with you, that's not what I'm saying, but I do not want to go to KFC or McDonald's, right? And I'm perfectly happy going anywhere else, but by all means, if you want to do it, go ahead and do it. I have a stance, I will not go there. It's interesting that when you say it that way, that you're sure about your own boundaries and this is what you want, people slowly and gradually start respecting that. उसी तरह से आप अगर किसी लोगों के साथ जा रहे हैं और आप खाना पीना कर रहे हैं और वहां पे अचानक से आप ब्रोस्ट खाने गए हैं और ड्रिंक नहीं मिल रही है, ठीक है ना, आपने पलट के कहा कि मुझे कैटेगोरिकली लोकल ड्रिंक चाहिए और उसके अलावा मुझे नहीं चाहिए, तो देखो उनको भी सेल करनी है अपनी। जब उनको नजर आएगा कि आप नहीं ले रहे हैं, वो कहने भी सिर्फ आप हैं लेकिन तो और वो लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप डिमांड को थोड़ा सा डिमिनिश करने लगेंगे, क्योंकि ये बिजनेस जब जाएगा और जाके कहेगा कि हम इतनी आज ड्रिंक्स और खरीद सकते बेच सकते थे, मगर इन लोगों ने कहा कि वो नहीं खरीदना चाह रहे हैं, तो
हमें आई थिंक इसको स्टॉक अप करना चाहिए। और उस सर्कल में बैठ करके जब ये कॉन्वर्जेशन हो गई और आप आराम से तहम्मुल से इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है, ये आपका स्टांस है, ये मेरा स्टांस है, मैं नहीं इस चीज को करना चाहता। देखिए इसमें दो चीजें होंगी, या तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ दिस इज इट, और आप उस क्राउड में का हिस्सा फिर भी रह सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि लोग कहेंगे यार इसके साथ तो निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो फिर आप, I mean, in that case, yeah. you still haven't lost much, because it's, why do you want to feel small in a circle where you don't believe certain things have to happen and they don't want to include you when you are also putting forward your need to be whatever, you know? ये मेरी, अगर ये मेरी नीड है, मैं आप तीनों के साथ, आप दोनों के साथ कहीं जा रही हूँ, ठीक है ना, मेरी एक्स नीड है, ठीक है, आपकी एक एक्स नीड है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी नीड मैं आप पे इम्पोज करूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दोनों की नीड मुझ पे इम्पोज की जाएगी, एंड दैट्स फाइन, वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर। और अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते इन अ सोशल सर्कल, तो सही है, फिर रास्ते जुदा होना इज वे बेटर देन अपने आप को कॉन्स्टेंटली दबाना कि आई एम नॉट इनफ and I can't take my own stand. Right, I understand that. I would kind of go with that small step. For an individual, ठीक है, I understand that, but I think that for us to actually get people to boycott, I think it's very important कि हम लोग ऐसे लोगों को कॉल आउट कर लें, तमीज से कर लें, कोई आपको झड़प करने की जरूरत नहीं है, कोई बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। आप पब्लिकली लोगों को कॉल आउट कर सकते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं ना, इससे हमारा क्या नुकसान होता है, क्योंकि yes, parting ways is probably really good for your own mental health, but at the end of the day, you're not going to change anyone's mind if you're not there talking to them about it. So you have to engage in conversation with them. You have to let them know कि ठीक है, आपकी राय अपनी जगह और मेरी राय अपनी जगह, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी राय क्या है, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्यों है। It's very important. It's important on social media. It's important face to face कि आप at least एक comment छोड़ दें कि देखें आप influencer हैं, you're doing really well, but you should know that this is the negative impact of what you're doing right now. Because we don't call it out. ना जब आप ये करेंगे तो आपको हर तरह के रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो है उसको पोलाइटली नहीं सुनता। एक जो I've told you guys this already कि जब genocide शुरू में start हुआ and I went to the mall and there were people still buying McDonald's, so I went and asked them politely, and I did not even ask them to not buy it. I just went to this lady and I just asked, are you sure you want to buy McDonald's because there's a genocide going on, and then I would leave. The second time I asked this to another lady, she started shouting at me right, left and center, and वो जो हमने बात की थी, तुम्हारा बैग कौन सी ब्रांड का है, तुम्हारे कपड़े कौन सी ब्रांड का है, तुम करो बायकॉट, एंड she became hysterical. So जब आप बात करते हैं ना, तो इस तरह का भी रिएक्शन आ सकता है, no matter how polite you were, how calm you were, and how matter of fact you were. It was nothing personal, but people take it personally. Yeah, obviously they take it also एक चीज I would like to add, एक चीज I think it is very important, चाहे आप कैपिटलिस्टिक सिस्टम की बात करें, कंज्यूमरिज्म की बात करें, आप मॉडर्न कल्चर्स की बात करें, एक चीज इंसान जो है ना वो समझ ले, एंड आई वुड रियली वांट यंग किड्स टू अंडरस्टैंड इट, कि जब भी आप सही चीजों के बारे में स्टांस लेंगे ना, तो आपसे लोग छुटेंगे, आपके सर्कल्स लिमिट होंगे। बिल्कुल। तो इस चीज को समझें, और आपको ये बात आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगी कि ये होना आपके लिए कितना अच्छा था, क्योंकि आप उन सिचुएशन से निकल आएंगे जो आपको फोर्स करते थे एक सर्टेन वे में एक्ट करने के लिए। और ये बहुत अहम है कि अगर वो चेंज आपके अंदर ऑर्गेनिकली आया है, आप उन चीजों को अब सच में अपने दिल से गलत समझते हैं, तो नेचुरली आपके अंदर वो हिम्मत भी आ जाएगी कि आप उन सिचुएशन से अपने आप को निकालेंगे और आप उसमें कोई गिल्ट महसूस नहीं करेंगे। अगर तो आप अभी मैच्योर नहीं है उस तरह, तो आपके लिए मुश्किल होगा। इसकी एग्जांपल मैं सना दूंगी, ये बहुत पर्सनल एग्जांपल है, दैट द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड टेकिंग हिजाब, आई थिंक आई वाज नॉट completely matured enough अंदर से, it had not organically grown that way, so I had a relapse, I came back.
And it was even after a few years that I finally had matured enough that I knew that there was no other way of being for me. And only then I was able to withstand the pressures which sometimes come from even your own personal family. Yeah. So एंटी कैपिटलिस्टिक माइंडसेट में जाने के लिए भी अगर आप वाकई अंदर से मेच्योर हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस आपको अपने अम्मी अब्बू से मिलेगी, अपने बहन भाइयों से मिलेगी, क्योंकि द एंटायर फैमिली सिस्टम इज नाउ बेस्ड ऑन इट. सो फैमिली से तो आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे लोग छोटे हैं, आपके सर्कल्स छोटे हैं, और ये इस बात की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि वो वही सर्कल्स छूटेंगे जो आपको कैपिटलिस्टिक सिस्टम में ड्राइव करते थे. आप उनसे निकल के एक्चुअली आजाद फील करेंगे कि अब मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं कौन से ब्रांड के कपड़े खरीद रही हूँ और कौन से ब्रांड का जूता खरीद रही हूँ और कौन सी जमीन खरीद. मर्दों में तो गाड़ी और कौन सी मीटिंग में बैठे, मल्टी मिलियन में डॉलर में बैठे या मल्टी मिलियन रुपीज में बैठे, मैन डिस्कस दीज थिंग्स. मैं फलाने आर्मी चीफ से मिला. सो यू नो यू विल बी ड्रिवन आउट ऑफ दीज टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स that judge you on the basis of your financial status and not of who you are. And so that's one thing that I want to kind of add right at the end, apne end se ke you are enough. And although you may not want to believe that, but आपकी बात जो है वो वैल्यू रखती है, वो किसी और से मुख्तलिफ हो सकती है. ये मैं मान सकती हूँ कि आपकी बात मुख्तलिफ हो सकती है किसी और से. आप अगर इस वक्त जाके गज़ा के बारे में बात करेंगे या आप कैपिटलिज्म के बारे में बात करेंगे या बॉयकॉट के बारे में बात करेंगे, तो आपको हाँ हो सकता है रेजिस्टेंस आए, क्योंकि और लोग इस वक्त उसे बिलीव ना करते हो. लेकिन सबाहत वाली बात गलत नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलना छोड़ दें. हाँ. और आप इस बात में बिलीव करना छोड़ दें कि अगर आप अकेले इस बात को कह रहे हैं तो आप गलत हैं या आपको वैलिडेशन की जरूरत है. आप अपने आप में इनफ हैं और आपका एक वजूद है जो कि अहम है, और उस अहम वजूद की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है. उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप रह सकते हैं. आपको फिट इन करने के लिए अपने आप को श्रिंक करने की जरूरत नहीं है. सो और लेकिन उस एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगी कि एंड इवन दिस स्टेट इज एन ऑनगोइंग जर्नी. There are ups and downs. Some days it's harder than, some days are harder than others. Some days you would need to regain this courage altogether. Like I said कि कल I came in back disturbed. और फिर आपको reassurance की, realignment की जरूरत होगी. उसके लिए या either if you are a religious person, you pray. There you get realigned, reaffirmed, recharged. If you're not, it can be your prayer sometimes, it can be a group of friends who think your way, वो आपको reassure कर देते हैं. See, this is not a journey you can take on your own. आप कोई भी इंसान, you cannot sustain just on yourself. So whatever works for you, you do it so that you get spiritually fulfilled, emotionally fulfilled, mentally back in place. This is extremely important. Yeah. Also, this is not a Muslim thing; it's a human thing. The boycott is not because absolutely. But it's absolutely it's a requirement in Islam, right? हम लोग जो जिहाद की बात करते हैं, हम लोग जिहाद नफ्स की बात करना चाहिए. Basically, कि this is a requirement. Every day must be a struggle. You must be continuously struggling, not just to be better Muslims, but to be better people on this planet. Basically, Yes. So for Muslims, it is a requirement. I feel every time I let go of a chocolate that I used to like, I tell Allah Mia, jihad bin nafs, brownie point. And then I laugh. Only yesterday I was craving for the Walls golden vanilla. And I said to Daniel, मेरा इतना दिल चाह रहा है Walls का golden vanilla खाने का. And then मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, he's 6 years old, but he's never like कि मामा मुझे, he's never asking for things that he's boycotted. तो मैं कहा यार ये 6 साल का बच्चा होके अपने पसंद के nuggets, अपने पसंद के प्ले प्लेसेस को रेजिस्ट कर सकता है, तो मैं तो कर ही सकती हूँ. हम सब कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपका दिल चाहना बंद हो जाता है या आपका ब्रेन बिल्कुल ही नए तरीके से सोचना पड़ता है. इट्स अ स्ट्रगल दैट यू एंगेज इन, एंड दैट इज सम डेज आर हार्डर देन अदर. कभी स्लिप भी हो जाएगा, एंड इट्स हो जाएगा, but that's part of the struggle, right? That's what it is. That yes, there may be times when you don't
follow everything the way it should be. I mean, वो तो constantly है. There's never a time you are perfect and when you're doing everything, and you will never reach that point either. And you're not meant to reach that point. There are no perfect people, and you're not expected to be perfect. But if you are not even trying, then you might as well just give in to everything. And it's not an ever after, it's a journey. So मतलब ऐसा नहीं है कि आज बॉयकॉट किया है तो बस ये हैप्पी एवर आफ्टर जिंदगी भर ये रिश्ता नहीं होगा. इट्स अ जर्नी जिसमें कभी-कभी वो चॉकलेट दिखेगी उस जर्नी में. And it's okay. I say chocolate because it's chocolate. The last thing that I just want to say is that I think हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये अब boycott is not just for Palestine cleaning है, right? It's not just for Palestine. At the end of the day, our existence depends on us boycotting Western imperialism in every form, not just in products, but in thought, in ideas, in their books, in their movies, in their TV shows, everything. It is important for us to recognize that our existence depends on us no longer following the West with the kind of mindlessness that we've been doing for decades, centuries. Yeah. Well, it was lovely talking to all of you today. You too. And I think आज तो वाकई time का नहीं पता चला. I really had a good time. मुझे तो कभी भी पता नहीं चलता time का. Actually, that's true. All right. So Just talking with you guys. Meet next time. Yeah. Yes. Bye, everyone. And some Kavva signing off. Kavve. All Kavve going. All Kavve going now. Bye. 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 Thank you for watching. If you enjoyed our ramblings, please like, subscribe, comment, and share. We're three unlikely friends, Sabahat Qadri, Qurrat Rain Maqbool, and Rahila Ashraf. This was Kaveh.